हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बीजेपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, आप सुन रहे हैं, आपके पुराने कैबिनेट में साथी रह चुके हैं दारा सिंह चौहान। कल हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे। ये एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। 11 लोगों की लिस्ट लग गई है। हेडलाइन बन रही है बीजेपी से मची भागम भाग। आपके ये तमाम साथी सिद्धार्थ क्यों छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी? क्या हो रहा है? जो माहौल आप बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी 300 प्लस, क्या आपको लग रहा है कि दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इस तरह के नेताओं के छोड़ने से आपकी पार्टी का चुनाव की तैयारी की जो कोशिश चल रही थी उस पर इंपैक्ट हो रहा है सिद्धार्थ जी? अब मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग को सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। और कितना मैं सुन भी रहा था, काश मेरे मित्र जो हैं वो सच ही बोल लेते हुए कि मैंने इस कैबिनेट के अंदर इस तिथि के दिन मैंने ये आवाज़ उठाई थी, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो उनका निर्णय है, वो उनको मुबारक हो, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। लेकिन जो गरीब और पिछड़ों की जब बातें करते हैं तो इतना ज़रूर कहता हूँ, ये कामगारों की बात कर रहे थे जो पिछड़े होते हैं। 1.5 करोड़ जो कामगार हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 1500 करोड़ हस्तांतरित किया गया। और विशेष रूप से कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3 और अपने ही कैबिनेट में जब ये निर्णय लिया था, हमारे ही जो मित्र अभी जो कह रहे हैं आप भाग रहे हैं, मौसम का थोड़ा सा जो रुख है इस तरफ कि हम भागेंगे, तो वो उस समय ताली भी बजा रहे थे और टेबल भी थपथपा रहे थे। और भूल जाते हैं कि कितने घर के चाबी इन्होंने खुद स्वयं दी होगी। 45 लाख प्रधानमंत्री आवास घर दिए गए, जबकि अखिलेश जी के टाइम पे तो 28,000 ही दिए गए थे। और टॉयलेट के इन्होंने कितनी चाबियां इन लोगों ने दी होगी। 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स का जो निर्माण हुआ है वो शायद पता नहीं इन्होंने दिया या नहीं दिया। मगर बात यह है कि दारा सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। उन्होंने लाइव कैमरे पे कहा कि मैं लगातार बीजेपी के भीतर कैबिनेट में आवाज उठा रहा था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। भाई साहब, कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड मैं आपको जब बता रहा हूं तो मैं किसके लिए बता रहा हूं? और मेरे को क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या लाइव दे रहे हैं? लाइव ही दे रहे हैं। लाइव है सर, लाइव है आप एकदम लाइव है। लाइव दे रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। तो 1 करोड़ 70 लाख लोगों को जो उजाला गैस कनेक्शन दिया वो गरीब नहीं है और कौन होते हैं? और वो दलित समाज से नहीं आते, ओबीसी समाज से नहीं आते। जो घर देते हैं वो किसको? वो आपको और हमें नहीं देते ना, उन्हीं को दिया जाता है। जो गरीब और दलित होते हैं या पिछड़े होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। जो राशन दिया जाता है वो किसको दिया जा रहा है? 15 करोड़ लोगों को। तो ये जितने हैं किसान सम्मान निधि के अंदर जब 42,500 करोड़ 42,500 करोड़ रुपए दिया गया, वो किसको दिया गया? 2.5 करोड़ लोगों को। वो किसान है ना। किसान कौन होते हैं? गरीब होते हैं, इसी समाज से आते हैं। तो ये जो सब चीजें हुई हैं, पीछे जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें क्या हुआ उसकी आंकड़े दे दें। ये कहानियां जो बताई जाती है वो उसके पीछे क्या कारण है उसमें मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, आप बताओ, लेकिन बताओ। नहीं, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, दारा सिंह चौहान कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों की अनदेखी कर रही है, इस वजह से छोड़ा। इस वक्त वो लाइव बैठे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई और कहानी है। ऐसा नहीं है कि ये ओबीसी के चक्कर में, दलितों के चक्कर में छोड़ के गए। आप सीधे बताइए, आपके हिसाब से क्यों छोड़ के गए ये लोग? राहुल जी, अरे एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए, तो उसको ये लगता है। अब उनका निर्णय है इसमें। मैं आप रुकिए। दारा सिंह चौहान, सिद्धार्थ नाथ सिंह और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग ओबीसी या दलितों के हितों के लिए नहीं, आप अपने परिवार के हित के लिए छोड़ के गए हैं। किसी को अपने बेटे को सीट दिलानी है, किसी को चिंता हो रही कि वो सीट हार रहा है, सीट चेंज करनी है। इसी वजह से आप लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको ओबीसी या दलितों की चिंता है। देखिए, माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे शुभचिंतक भी हैं, अच्छी सोच इनकी रहती है।
हमेशा मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से इनको और पूरे परिवार को, लेकिन जहाँ तक को मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि शायद माननीय सिद्धार्थ सिंह जी जानते होंगे या पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते होंगे, जब मुझे चुनाव लड़ने की बात आई मैंने मना कर दिया था, मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं आप लड़िए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद पहली बार जिस विधानसभा में कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, पहली बार में लड़ने के बाद पहली बार मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। मैं आपके सामने का मैं जानता हूँ, जहां मुझे कहना था पूरी बात मैंने कह दिया था। और जो बातें माननीय सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे हैं तमाम सारी योजनाओं के बारे में, तमाम सारी चीज़ों के लिए, किसी को हारने का वो नहीं। मैं तो आज तक कभी टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाए कहीं, मुझे टिकट की चिंता नहीं कहीं हारने की। वो तो वक्त बताएगा क्या होने वाला। मैं इस डिबेट में बिंदुवार में कभी चर्चा होगी तो मैं चर्चा करूंगा। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 5 साल तक जिस कैबिनेट की फैसले की बात माननीय सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे थे, उस फॉर्मेट को वो भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग के बाद केवल वहां पे घोषणा होती है, किसी को अपने बात कहने का कोई वो नहीं। और कई सारी चीजों के बाद जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से पिछड़े समाज के जो स्कॉलरशिप को लेकर के, आज ऐसे जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए रिकॉर्ड है, वो जो पिछड़े समाज के लोग जो बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, आज स्कॉलरशिप से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज वो पीड़ित हैं। आरक्षण से जो खिलवाड़ करने का काम किया उसके नाते पीड़ित है। ये तो रिकॉर्ड में है, सारे लोग जानते हैं। और मैं कहूँ उस पिछड़े समाज के होने के नाते ये जो उचित मंच था जहाँ पे निर्णय होता है, उस सारे उचित मंच पे मैंने अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। लेकिन 5 साल तक कहने के बाद जब मुझे लगा कि अंतिम दिन तक इन पिछड़े दलित वंचित समाज आप कह रहे हैं कि सही मंच पे आपने आवाज उठाई, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट की मीटिंग्स में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में तो कभी आपने कुछ कहा नहीं ऐसा। सिद्धार्थनाथ जी, आप ये बताइए कि जहां चुनाव काफी हद तक माहौल पे डिपेंड करता है, नैरेटिव पे, अब तक बीजेपी कह रही थी मोदी योगी डबल इंजन की सरकार, हम हैं 300 पार। अब जब ये रिवर्स स्विंग हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या हवा उल्टी दिशा में बह रही है? क्या आपको लगता है कि जो एक तरीके से दलितों का, ओबीसी का साथ बीजेपी को 2014, 17 और 19 में मिला, उस पर अब एक सवाल लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है? राहुल जी, ये जो चीजें कही जा रही है ना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक भी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उससे बड़ा कोई उचित फोरम नहीं होता। और आवाज़ और ये कहना कि हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था, ये गलत है। हर दफ़े डिस्कशन होके जाता था। कौन कितना पढ़ के आएगा जब भी डिस्कशन कर सकता है कैबिनेट में, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये विषय नहीं है इस समय। विषय ये है कि हमने क्या किया है और क्या किया है 5 साल में, उसके आंकड़े में दे रहा हूँ। ये आंकड़े जो मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो एमएसपी की खरीद है, पिछले बीएसपी और समाजवादी पार्टी का दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो उससे ज़्यादा खरीद 5 साल में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने करी है। और ये चीज़ों की खाली मैं नहीं कहा, ये जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, मेरे मित्र जो छोड़े हैं, उसका उनका अपना निर्णय, उसका मुझे पर्सनल खेद हो सकता है। स्वामी प्रसाद जी का तो नहीं, मैं दारा सिंह का जरूर पर्सनल खेद होता है। मगर इसमें एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि उसमें भी खरीद जो किसानों पे हुई सबसे ज्यादा करी है। 36,000 करोड़ तो समाजवादी पार्टी खाता। तो इनको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में ये पहला निर्णय किसने लिया था। ये भी थे उसमें मौजूद, सभी लोग मौजूद थे। तो किसानों के हित की बात किसने करी थी? गन्ना किसानों को पिछले सरकार का 12,500 करोड़ का जो लोन था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया था, वो बकाया जो था, बकाया जो था, वो भी हम लोगों ने पूरा किया। 1,45,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया। अरे किस किसानों की बात कर रहे हैं? मेरे ये नहीं समझ आया आज कहां से वो दलित और वो सब आ गए, जबकि आंकड़े बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड 6,70,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। कौन है ये जो जिनको दिया जाता है?
ये भी तो दलित समाज से है। किस दलित समाज की बात हो रही है, किस ओबीसी समाज की बात हो रही है? और ग्राउंड रियलिटी एक और समझ ले हम लोग, ग्राउंड रियलिटी नैरेटिव नहीं चेंज होता राहुल जी लोगों के छोड़ने या आने से। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राउंड है और वो जो जाति का आधार है जिस पे आप लोग सिफोलॉजी करते हैं, वहां पर एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के साथ चाहे कुछ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ओबीसी वहां जाने को तैयार नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा सवाल है दारा सिंह चौहान साहब, विपरीत बुद्धि कि पहले जब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पार्टी को वोट नहीं देती, तब स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर दारा सिंह चौहान हो या प्रजापति हो, तो इनकी अहमियत है क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी का, अपनी जाति का वोट उस पार्टी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब पार्टी अपनी जगह बना लेती है सोशल वेलफेयर स्कीम से, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं से, तो पार्टी को लगता है कि अब हमें जातिगत नेताओं की जरूरत नहीं, हम खुद अपने दम पर इन वोटरों को अपने साथ रख सकते हैं। मौर्य रहें तो रहें, प्रजापति रहें तो रहें, दारा सिंह रहें तो रहें, नहीं भी रहें तो भी लोग हमारे साथ रहेंगे। तो ये बीजेपी का मानना है, ये सिद्धार्थनाथ सिंह का मानना है। क्या आपको लगता है कि आपके जाने से वाकई में आप समुदाय का वोट लेके जा पाएंगे? आपने भूचाल की बात की, आपने कहा आगे आगे देखो होता है क्या। आपके हिसाब से कितनी और विकेटें गिरने वाली हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की आधी आबादी जो पिछड़ों की है उससे ज्यादा है, जिनके नाते जो डोली के अगले कहार थे। अब पिछड़ा समाज डोली का पिछला कहार बन के बढ़े चलो होने वाले में नहीं, अब ये कहने वाला है कि बढ़े चलो। अभी डोली का अगला कहार बनने वाला है। इसलिए सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वंचित, रोजगार, किसान, सभी लोग दुखी होकर के इस सरकार से अलग होकर के निश्चित रूप से नया फैसला करेंगे। और मैं पहले भी आपसे बता दे रहा हूं कि चूंकि आप ये सवाल पूछेंगे भी कि कल कहां जाने वाले हैं, कहां जा रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने सारे शुभचिंतकों, समर्थकों से बात करके जैसा उनका निर्णय होगा वही मेरा आखिरी कदम होगा। एक मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका में, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, सिद्धार्थ जी। दूसरा मैच है एसपी और बीजेपी के बीच में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम इतनी मजबूत है कि मौर्य हो ना हो, दारा सिंह चौहान हो ना हो, इनकी विकेट ना गिर भी जाए तब भी हम जीत जाएंगे, हमारे पास कोहली है, हमारे पास नहीं। आप यही कह रहे हैं, तो क्या कम से कम मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट गिरना? राहुल जी, नहीं, ठीक है, पे नहीं फिर जाऊं ना। आप ये मानेंगे कि एक के बाद एक विकेट? मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए। ये विकेट क्रिकेट का ना, हाँ सुन लीजिए मेरी बात राहुल जी। ये विकेट जो है ये क्रिकेट का नहीं है, ये विकेट जनता के हितों का है। और जनता जो है, जब वो ओबीसी और दलित समाज जब देखता है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का वो प्रधानमंत्री है, इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है, वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है, वो जब डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, जो ठेकेदार बने थे वो हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। और एक और याद रखिएगा, ये जितनी भी ओबीसी के नाम ले रहे हैं, गांव में आप घूम लीजिएगा, वो कतई नहीं जो समाजवादी पार्टी का जो ओबीसी और जो मुस्लिम समाज है उसके साथ खड़ा होता है, बगल बगल के नहीं खड़े होते। ये भी ग्राउंड की रियलिटी है, कहीं गांव को कोई समझता है। दारा सिंह चौहान जी, इसका जवाब दीजिए। जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो सपा के साथ जुड़ने में परहेज करेंगे, क्योंकि सपा की एक इमेज बन गई, अखिलेश यादव और उनके साथियों की इमेज बन गई कि यादवों और मुसलमानों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, प्रजापति जुड़ सकते हैं, मौर्य जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समुदाय भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि बीते साल में खास तौर से अखिलेश यादव जब सीएम थे, सपा का जब राज था, तब लोगों ने देखा कि यह पार्टी ज्यादा यादवों और मुसलमानों का ख्याल रखती। देखिए, ऐसा है, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी अच्छे आदमी हैं और अच्छी सोच भी रखते हैं और समय समय पर अच्छी बातें भी कहते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, जब हमने निर्णय लिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का, माने आत्मनिर्भर भारत बना करके हम सबको स्वाभिमान सम्मान से जिंदगी जीने का हक देंगे, आज और हमको थोड़ा सा अनाज दे करके हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं या किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं।
जो गैस की बात हो रही, अब उस सारी चीजों में मैं चाबी ताला की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस देश में, इस प्रदेश में चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने बांट करके पिछड़ों में अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, अब ये चढ़ने वाला नहीं है। सारे पिछड़े के समाज के लोग एक साथ मिल करके, जिस पिछड़े समाज के लोग इतने बड़ी तादाद में हैं, उनकी बात बार बार होती रही, लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा होती रही, चाहे उनके नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी और समाज हो। इस रात आहत होकर के हम लोगों ने फैसला लिया और आने वाले दिन में ये पिछड़े समाज के लोग जो डोली के कभी पिछले कहार थे, अब अगला कहार बन करके ये प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं।